माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद जब द्रौपदी और श्री कृष्ण मिले तो दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी, क्या सवाल द्रौपदी ने किए थे और क्या श्री कृष्ण ने पूछा था। 18 दिनों के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को शारीरिक और मानसिक रूप से 80 वर्ष जैसा कर दिया था। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। इक्का दुक्का पुरुष ही दिखाई पड़ते थे। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल हुए। द्रौपदी श्री कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। श्री कृष्ण उनके सिर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी, यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। श्री कृष्ण, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदलती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं बल्कि सारे कौरव ही समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तो तुम दुखी क्यों हो सखी। तब द्रौपदी ने कहा, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए आए हो। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे समझ होते हैं तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाता है। द्रौपदी, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ श्री कृष्ण। कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। लेकिन अगर तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं होता। तुम्हें स्वयं को इतना दुखी देख करके ही कह रहा हूँ। सखी, द्रौपदी ने कहा, हे सखा, मैं क्या कर सकती थी। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम बहुत कुछ कर सकती थी सखी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। तुम वह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। हालांकि जो वेद व्यास जी का महाभारत है उसमें इस बात की चर्चा नहीं है कि द्रौपदी ने ऐसे किसी वचन का या वाणी का प्रयोग किया था। फिर श्री कृष्ण ने कहा, सखी, हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि शब्दों में होता है। इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए जिससे किसी भावना को ठेस पहुँचे, क्योंकि महाभारत तो हमारे अंदर ही छिपा हुआ बैठा है। हे सखी, फिर भी जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता और जो हुआ वह कहीं न कहीं लिखा भी हुआ था। इसलिए तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, तुम सिर्फ इसमें एक मोहरा थी। इसलिए हे सखी, इस बात को जो हुआ भूल जाओ और आगे को देखो कि क्या करना है और जो करो अच्छा करो, मानव जीवन के अच्छाई के लिए करो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।